जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:5। हालांकि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। इसके आगे की आयत में लिखा है, तो भी हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता यानी कि यहोवा, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम सब उसी के लिए हैं। और प्रभु या मालिक या स्वामी एक ही है। और कौन है वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं पैदा हुई हैं और हम भी उसी के द्वारा बने हैं। अब इससे पहले की आयत में फिर से ध्यान दीजिए कि आकाश और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। ये बात तो सच है कि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन वो ईश्वर है नहीं, यानी कि फलाने देवता या वो देवी। और इसके पीछे का सच ये है कि बहुत सारे तो इंसान ही भर थे, लेकिन कुछ काल्पनिक कथाओं ने उन्हें ईश्वर बना दिया। दुनिया में 190 से ज्यादा देशों में अलग अलग तरह के देवी देवता माने जाते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी जब खुदाई करते हैं तो बहुत सारी मूर्तियां निकलती हैं जिन्हें लोग नाम से जानते ही नहीं कि ये कौन से देवता हैं या कौन सी देवियां हैं या ये कौन से ईश्वर हैं, इनके नाम क्या है, इन्हें हम कैसे वर्शिप करें, इनका तरीका हमें नहीं मालूम। अब पहला कुरिन्थियों 10:20 में लिखा है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं करते, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। क्या यानी कि ये देवी देवता नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं? जी हाँ, बाइबल की ये शिक्षा है कि बाइबल के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यानी कि यहोवा परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इनके सिवा जो भी शक्तियां हैं वो दरअसल दुष्ट आत्माएं हैं। और आज इंसान अनजाने में ही उन्हें ईश्वर मानकर उनकी पूजा कर रहा है। और नीचे जो उनके भक्तगण हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा देवता बड़ा है और हम तुमसे अच्छे हैं और तुम खराब जात के हो, इसलिए तुम्हारा तुम मर जाना ही अच्छा है। ये एक खतरनाक सोच है। जब हम एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं तब हमें वहाँ मिस्र पर 10 विपत्तियों का जिक्र मिलता है। और अगर आपने सही से रिसर्च किया है तो आपको पता चलेगा कि वो दरअसल 10 तरह के देवी देवता थे जिन्हें की परमेश्वर यहोवा दंड दे रहे थे। एक्सोडस 12:12 में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से निकलूंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। अब आगे की बात पर ध्यान दीजिए, और मैं मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। मिस्र के देवी देवताओं को दंड इसलिए दिया जा रहा था ताकि लोगों को परमेश्वर का नाम पता चले। नीचे उनके भी भक्तगण दुख उठा रहे थे, यानी कि मिस्र के लोग। अब ये बात तो पुराने नियम में हुई थी, लेकिन पुराने नियम में ही एक भविष्यवाणी है जो कि नए नियम में पूरी होगी। यशायाह 24:21। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड देगा। दरअसल शैतान की गुलामी करने वाले ये जो देवी देवता हैं, ये उस दिन उनका कोई भला नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अपने उन भक्तगणों की जो पृथ्वी के राजा होंगे उस वक्त, आप किसी भी देश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, उस वक्त जब यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर दंड उंडेल रहे होंगे और तब आकाश की उन सेनाओं को यहोवा परमेश्वर हवा में दंड दे रहे होंगे। यीशु मसीह ने इस बात को ऐसे कहा है कि तब आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आने वाले समय में आप अपने आसपास बहुत ही रिलीजियस माहौल को बनते हुए देखेंगे और इसका असर ये पड़ेगा कि पृथ्वी पर मार काट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि पृथ्वी पर इंसानों को मौका दिया है यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर, यानी कि यीशु को। और यीशु ही आपको परमेश्वर यहोवा के क्रोध से बचा सकते हैं, क्योंकि वो उसके बेटे हैं। सबको जय मसीह की।